सास बहू का एक अनोखा कार्यक्रम रखा गया गंगापुर सिटी में और काबिले तारीफ कार्यक्रम है। किस तरह से आपने इसको मैनेज किया, किस तरह तैयारी की, और कहीं ना कहीं यदि देखें तो सास बहू जहां एक मंच तो बड़ी बात है, घर में भी एक दूसरे के देखने को मिलता है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करती, आज उन लोगों को मंच पे लाना किस तरह से मैनेज किया आपने? मैं एक दिन वैसे ही बैठे बैठे सोच रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि घरेलू महिलाएं जो कि पूरी जिम्मेदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करती है, कहीं उनका सम्मान नहीं देखा मैंने, तो मुझे ऐसे लगा कि उनका सम्मान होना चाहिए। जैसे बहू जो कोई सास भी किसी व्यवसाय में नहीं और वो भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है, तो इसी एक तो उधर से मुझे एक आइडिया आया कि सास बहू दोनों का सम्मान होना चाहिए। इसके लिए मैंने मेरे सीनियर्स हैं, मंजू जी मंगलम है, सपना जी हैं, मेरी महामंत्री है रेनू जी है, मैं तहसील अध्यक्ष रीना जी है, इन सबसे सलाह ली कि अपन ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं क्या। और ये लोग तो मेरे कोई भी मैं कुछ बोल दूं और तुरंत ये लोग तैयार होते, रेखा जी करेंगे अपन ये प्रोग्राम, और सभी ने इसमें मेरा साथ दिया। फिर हमने चारों तरफ प्रचार किया और बड़ा अच्छा इसका रेस्पॉन्स आया। फिर हम लोग ने इस कार्य को एक अंजाम दिया और आज ये मेरे ख्याल से प्रदेश में पहला कार्यक्रम है जो इस तरह का एक अनोखा कार्यक्रम है, जिसकी सराहना बहुत सुनते ही अच्छा लग रहा है। कितने रजिस्ट्रेशन आए इसमें? इसमें 100 हमने पहले 51 जोड़ों का रखा था कि 51 जोड़ों ही आ पाएंगे। कितनी सास आई और कितनी बहुएं आई? 51 जोड़े रखे थे सास बहू के, फिर संख्या बढ़ती गई 101, फिर 121 तक हमारी ये संख्या बढ़ी है। इससे आगे भी आते रहे, लेकिन हमने फिर मना करना पड़ा क्योंकि इससे ज्यादा संख्या में हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। उसको कार्यक्रम पहला था और इतना बड़ा कार्यक्रम को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यानी कि 2 लोगों से कार्यक्रम शुरू किया और धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया। बिल्कुल, पहले तो हमने यही सोचा कि 51 जोड़े ही हम करेंगे कि कई लोगों ने हमें ये भी बोला अरे आजकल शो अप है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी महिला एक घर में खाना बनाती है या सास बहू एक साथ रहती है। क्योंकि मैं 25 साल से अपनी सास के साथ रहती हूँ और जब मम्मी नहीं होती तब मुझे एहसास होता है कि सास क्या है। मैंने मेरी माँ को खोया है तो मुझे लग रहा है कि मैं अब दूसरी माँ को मतलब उस हिसाब से रखूँ जो मेरी माँ के साथ मैं पूर्ति ना कर पाई। आपने जो कार्यक्रम करवाया कहीं ना कहीं ये एक मिसाल बनेगा, और जैसे कि अग्रवाल समाज के द्वारा आपने ये करवाया, और हम तो ये कहेंगे कि सभी समाजों में सभी जो भी बहुएं हैं, सास है, अपनी बहू की कद्र करे और बहू है अपनी सास की कद्र करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद रेखा जी। आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका पद जानना चाहूँगा। मैं रेखा गर्ग, जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर, अग्रवाल समाज। आप क्या कहेंगे? आप भी सास होंगी किसी की? मैं खुद ही सास हूँ और मेरे बहू भी है और मैं बहू भी रह चुकी हूँ, तो सास बहू हम एक साथ ही रहते हैं। बेटा सर्विस में है पर हम साथ साथ ही रहते हैं। तो आज के युग में ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पर अपन देखते ना कि ऐसे केस हो रहे तलाक के, तो उसी को देखते हुए आज घर में घरेलू महिलाएं जो घर की 4 दीवारी के अंदर रहती है अपनी सासू माँ के साथ, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम यदि हमारी सासू माँ के साथ रह रहे हैं तो समाज वाले हमारा किसी दिन इतना सम्मान करेंगे, जो उनके लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। इससे आज देखो परिवार के समूह से समाज बनता है और समाज का निर्माण एक परिवारों के समूह से होता है। तो आज हमारे अग्रवाल समाज ने जब देखा कि इतने सास बहू अभी तक भी हमारे समाज में एक साथ परिवार में रहती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा सर भी गर्व से ऊंचा उठा और इस तरह से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला इस प्रोग्राम को। जो परिवार टूट रहे हैं, जो तलाक के उस पर हैं, उन्होंने भी एक सीख, उनको भी एक मैसेज मिला इस कार्यक्रम के माध्यम से। वास्तव में साथ साथ रहने में जो परिवार है उसी में भलाई है। और आजकल परिवारवाद का तो देखो विदेशों में भी बढ़ गया है, विदेशों में भी कि है ना परिवार एक साथ होना चाहिए। जहाँ परिवार है वहाँ सब कुछ है, अब परिवार बिना कुछ भी अपना अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को कार्यक्रम के माध्यम से रेखा जी आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। एक डॉक्टर की भी आप वाइफ हैं और एक अच्छा मेडिकल भी खुद आप चलाती है, ये भी मैं जानता हूँ। इस तरह से मैनेज करना बिल्कुल मेरे ऊपर हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी है। एज ए उनका मैनेजमेंट देखने के लिए मेडिकल भी मैं संभालती हूँ और घर की भी फुली मेरे ऊपर जिम्मेदारी है।
बच्चे भी उनको भी मैं संभालती हूँ और समाज भी। चूंकि मैं शुरू से एक्टिव हूँ इसलिए सारा कुछ मैं अपने आप मैनेज कर लेती हूँ। वो तो मैं बचपन से रहता हूँ। धन्यवाद। हम अब बात करना चाहेंगे रेनू जी से। मैडम क्या कहेंगी आप? मैं अग्रवाल जिला महिला मंडल की महामंत्री रेनू आर्य हूँ और मैं सास बहू सम्मान के लिए यही कहना चाहूँगी कि आज जो कदम हमने उठाया है सास बहू सम्मान का, तो वाकई हमारे प्रदेश में एक सराहनीय कार्य रहा है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये कार्य इतना अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमें जो इस कार्य के लिए जो हमें सराहनीय मिली है उसके लिए मैं वाकई बहुत इसके लिए बहुत खुश हूँ और आज मैं जो बिखरते हुए परिवार है उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि आज इस सास बहू सम्मान से काफ़ी लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई वाकई में सास बहू भी एक सम्मान होता है। हमारी महिला मंडल की पूरी टीम के द्वारा आज हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाए। हमारी पूरी अग्रवाल महिला मंडल, जिला महिला मंडल एवं तहसील महिला मंडल के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। उन्हीं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अगर हमारा महिला मंडल साथ नहीं होता तो शायद हम इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाते। हमारे साथ हैं सुमन जी, जो काफी समय से बहू तो है ही परिवार की, लेकिन अभी कुछ समय पहले 1-2 साल पहले इनके भी बहू आई है घर में, ये मुझे भी मालूम है। क्या कहेंगी? हम तो ये कहेंगे भाई बहू इतने प्यार से रहें तो सभी को अच्छा लगता है और प्यार से ही बहू बेटी बनेगी, नहीं तो बेटी तो बन नहीं पाएगी, पर प्यार से बहू बेटी बन रही है। और आज जो प्रोग्राम देखा सभी बेटियां इतनी अच्छे से आई, सब सज धज के आई और हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमने बहुत कम कर पाए, वो और भी हमारी उम्मीद से तो वैसे ज़्यादा हो गए पर शायद 250 से ऊपर पहुंच जाते आज रजिस्ट्रेशन। और हमने बहुत अच्छा मेहनत, सभी मेरी बहनों ने इतनी मेहनत करी, रात और दिन, रात को 11 बजे तक भी हमारा फोन चलते रहते थे और हम लोग टीम बनाते रहते थे। धन्यवाद भैया।